हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले आप सभी को ध्यान रखना है, कोविड-19 का केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप सुरक्षित रहेंगे तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की न्यूज़ हमारी क्या है। तो न्यूज़ जो हमारी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, मीन्स कोलाइड हुआ है, कोलाइजन हुआ है किसका, एक ट्रॉलर का और एक बोट का, शिप का। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो 3 फिशर्स थे उनकी डेथ हो गई है और 9 लोग भी मिसिंग हैं। तो उसी को लेकर के बोला गया कि 3 फिशर्स डेड आफ्टर मिड सी कोलाइजन। तो कोलाइजन का मतलब है टकराना। जब एक के ऊपर बड़ा वाला दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, मान लो जैसे बड़ा सा ट्रक है, उधर से एक छोटी सी कार आ रही है और कार के ऊपर ट्रक चढ़ जाए तो उसको कोलाइजन बोलते हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब ये कोलाइजन हुआ का सी में हुआ है, समुद्र में हुआ है। तो ट्रॉलर क्या 2 से 3 लोग जिसमें बैठते हैं, 4-5 लोग, है ना, एक वो होता है। तो उसी ट्रॉलर किससे टकराया है, मीन्स ट्रॉलर और जो शिप थी, कंटेनर शिप का मतलब जो सामान वगैरह लेके जाती है। तो उसी के चलते हुआ है क्या कि मैंगलुरु है, वहाँ कॉस्ट था, वहाँ पर ये हुआ है। तो 9 लोग वहाँ पर मिसिंग हैं। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र ने क्या किया है कि इम्पोज किया है मिनी लॉकडाउन 15 दिन के लिए, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आज का हमारा एडिटोरियल काफ़ी अच्छा होने वाला है और पढ़ा भी थोड़ा इस वजह से। और सेंटर फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया है कि नई वैक्सीन के लिए, ताकि वैक्सीन्स को क्या किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके। जो रशिया की स्पुतनिक 5 थी उसको TCGI मतलब ड्रग्स जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया ने भी क्या कर दी है, हामी दे दी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो भाई दिल्ली में फिर से केस बढ़े हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, केस बढ़ेंगे ही अभी। और जो एक नई न्यूज़ है वो ये है कि कमिटेड टू फ्रेमिंग रूल्स फॉर CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है। तो इसके चलते जहाँ भी ये एक्ट लगेगा तो वहाँ पर एक रजिस्टर बनेगा और उसके चलते जो फालतू के लोग इंडिया में रह रहे हैं, है ना, फ्री के मज़े ले रहे हैं, कि बाकी के कंट्री से हैं उनको भगाया जाएगा वापस। तो एक सवाल उठाया गया था किसको लेकर, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से तो मीन्स ये मुद्दा उठाया गया था। तो शाह ने कहा है कि भाई हम फ्रेम कर रहे हैं, रुके इसलिए वहीं से बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना, कि इसकी वजह से रुके हुए हैं। जैसे कोविड-19 ख़त्म होता है वैसे ही लग जाएगा। केरला मिनिस्टर क्विट्स आफ्टर लोक आयुक्त रैप, है ना, कि हुआ क्या है कि उनके ऊपर एक नेपोटिज्म का लगा हुआ था, नेपोटिज्म का भाई भतीजावाद होता है कि केस लगा था। इसके चलते इनको क्या किया है, इन्होंने क्विट कर दिया है। और इनका जो रेजिग्नेशन लेटर था वो जो आरिफ मोहम्मद केरला के कौन है, ये गवर्नर साहब हैं, इन्होंने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर देखें तो स्काईमेट ने एक फॉरकास्ट की है। स्काईमेट क्या है कि इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि मीन्स फोरकास्ट वगैरह करती है, प्राइवेट कंपनी है। तो उसने फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी है कि हेल्दी नॉर्मल मानसून रहेगा और जो नॉर्थ इंडिया के जो जगह हैं, प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो बारिश में थोड़ी सी कमी, डेफिसिट देखने को मिल सकता है। और जो ज्ञानवापी मस्जिद है, मूव्ड हाई कोर्ट। अच्छा, इसको देखो लिखा कैसे गया, एक नॉर्मल पर्सन इसको समझ ही नहीं सकता जब तक अंदर नहीं पढ़ सकता। तो लिखा हो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद, उसके बाद लिखा है हाई कोर्ट मूव्ड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। हाई कोर्ट मूव कर गया, है ना। तो हाई कोर्ट मूव नहीं किया, ये लोग जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ये हाई कोर्ट को मूव की है कि मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई है कि इसके अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था, कि लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में ASI क्या है कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या करेगा, जांच करेगा कि यहाँ पर पहले क्या था इसकी लेकर के, है ना। तो ये लोग कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव किए हैं। और ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का क्या लगा था कि बैन लगा था कि वो कैंपेन नहीं कर सकती, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया। ममता दीदी भी एकदम कमाल का करती हैं, मतलब नौटंकी एक तरह का बोल सकते हैं, है ना, कि भाई इन्होंने क्या किया कि धरने पर बैठ गई, किताबें भी लेके आई थी साथ में और मज़े से अपना पढ़ रही थी, है ना, और कुछ बोला भी नहीं, और भी सामान लेके आई थी, वहीं पर बैठी थी। तो ममता बनर्जी होल्ड साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैंपेन बैन के चलते उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट रखा था, बातचीत कुछ नहीं की, सब ऐसे वहाँ पर बैठे थे। और नेक्स्ट अगर न्यूज़, ये ममता बनर्जी की नहीं है, मतलब जितने नेता हैं सब नौटंकी करते हैं, है ना। तो ये मीन्स
व्हाट्सएप और जो CCI डिफेंस नोट फॉर प्रॉब है ना, कि CCI क्या है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, उसने भी डिफेंड किया है, हामी भरी है, सपोर्ट कर रहा है किसको, कि जांच हो व्हाट्सएप की, किसके चलते कि वो उसने बोला था वो डेटा शेयर करेगा। तो आजकल अगर आप देखेंगे कि आपके उस मीन्स व्हाट्सएप पर ये लिख कर आता है कि आपका डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, दुनिया भर का नौटंकी इस पर दिखाते हैं, है ना। तो मीन्स लेकिन ये सब करेंगे, बोल रहे हैं कि आपकी हामी से। अब मान लो जिसको नहीं आता वो क्लिक कर देगा तो तब तो आप उसका डेटा चुरा लोगे ना, तो ये गलत बात है। तो बोला क्या गया कि डिस्पाइट कॉन्स्टेंट, ये मोदी जी ने बोला है कि कॉन्स्टेंट्स का मतलब बाधाओं, तो डिस्पाइट का मतलब बावजूद, बाधाओं के बावजूद वी हैव सप्लाइड वैक्सीन टू ओवर 80 कंट्रीज़। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमने क्या 80 देशों को वैक्सीन सप्लाई की है बाधाओं के बावजूद भी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो नो डिसीजन येट ऑन पोस्टपोनिंग CBSE एग्जामिनेशन। सेंटर ने बोला है कि जो CBSE के एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन यानी कि टालने को लेकर कोई निर्णय भी नहीं आया है। US ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान बाय September 11, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो ग्लोबल ट्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन है US का, तो वो 4 साल में भविष्यवाणी करता है, 4 साल में अपनी एक रिपोर्ट देता है, और जो रिपोर्ट देता है वो एकदम सही बैठती है ना। कि 2016 में उसने बोला था कि आगे आने वाले 4 सालों में कि एक बहुत बड़ी महामारी फैलेगी और इकॉनमी हमारी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और देखो हुआ, है ना। अब जो भी उन्होंने सोच के बोला था, तो जो नई भविष्यवाणी ये आई है कि उन्होंने ये बोला है कि आने वाले 4 सालों में यानी कि 2025 तक, मतलब कि 2025 तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है ना। और मीन्स ये देखने को मिल सकता है। इसकी वजह क्या हो सकती है, जैसे जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, अपनी सेनाएं हटा रहे हैं कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। और जब अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लेंगे तो वहाँ पर एक्टिव कौन हो जाएगा, है ना, तालिबान एक्टिव होकर तालिबान और पाकिस्तान की बड़े अच्छे से बनती है, तो फिर से वो ग्रुप बनाएंगे और फिर अटैक होगा। और इसका उन्होंने वजह बताया कि अटैक क्या होगा, कि पाकिस्तान एक बार फिर से टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया में, और जिसके लिंक पाए जाएंगे पाकिस्तान में, और इंडिया करेगा रिटेलिएट, है ना। तो इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। तो आगे आने वाले 5 सालों में कि इंडिया और पाकिस्तान की बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है ना। तो और साथ ही में इन्होंने बोला चाइना से भी हो सकती है, लेकिन चाइना के क्या हैं कि कम हैं, मतलब चांसेस कम है। राहुल चाहे स्पिन सीट MI से, मतलब कि लग ये रहा था कि भी KKR जीतेगा, लेकिन राहुल चहर की जो स्पिन की बॉलिंग थी इसकी वजह से 4 विकेट इन्होंने लिए। और रशल के जो 5 मीन्स गोज इन वेन का मतलब फालतू में बेकार चले गए KKR के जो ये मीन्स रशल हैं, एंड तो उनके जो 5 विकेट लिए वो फालतू में चले गए, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। और आज का हमारा एडिटोरियल काफ़ी अच्छा है, मज़ा आने वाला है ना। तो मज़ा इन द सेंस कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ग्रुप्स आपको नाम आज जानने को मिलेंगे, है ना। तो मीन्स अब पेन कॉपी नहीं लिए तो उसको लेकर बैठ लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे इस बार, जैसे पहले क्या होता है बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछ रहे हैं। मतलब कि जो रेलवे का ग्रुप D का एग्ज़ाम था उसमें पूछा था कि 4 ऑप्शंस दिए थे और उसने पूछा था कि भाई इसमें बताओ एशियान में ऐसा कौन सा कंट्री है जो नहीं है, इंडिया एशियान में नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछ ले रहे हैं, तो इसलिए हम सभी को पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में आज बहुत सारे ग्रुप्स के नाम आने वाले हैं। और आपका जो पहला आपको लाइन दिख रही है वो बिम्स्टेक दिख रहा है, BIMSTEC, बिम्स्टेक है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है तो मैं बता देता हूँ। फुल फॉर्म लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये क्या एक ग्रुप है ना। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं 7 कंट्रीज़ आते हैं, 7 नेशंस आते हैं। इसकी ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी बिम्स्टेक की। तो बोला क्या है कि बिम्स्टेक नीड्स टू री इन्वेंट का मतलब होता है कि एक तरह नया अपने आप को उत्पन्न करना, लेकिन री इन्वेंट का मतलब इतने सारे चेंजेस लाए कि एकदम नया लगे। तो कह रहे कि बिम्स्टेक को ज़रूरत है कि वो री इन्वेंट करे इटसेल्फ, अपने आप को। इसको मैंने पढ़ा था, इसमें ये लगा यस जयशंकर साहब ने इसको बोला है कि इसको अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत है और नए से सिरे से काम करने की ज़रूरत है। तो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटीज़ का उन्होंने बोला कि नाम चेंज कर दिया जाए। इतना बड़ा भी है, बहुत बड़ा है ना, कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। तो ये इतना बड़ा नाम है, इसको हटा के सीधे सीधा कर दो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी, तो आसान भी हो जाएगा याद करने में, है ना।
तो आगे अगर देखें तो बोला गया है कि मीन्स द ग्रुपिंग का मतलब इकट्ठा जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अ वर्क इन प्रोग्रेस, वो काम प्रोग्रेस में है, हैज़ सेवरल ऑब्स्टैकल्स टू ओवरकम, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमको ओवरकम आना है, मतलब उनसे बाहर निकलना है। तो ये इन्होंने बोला है किसके बारे में, मीन्स बिम्स्टेक के बारे में। ये राजीव भाटिया हैं, ये म्यांमार के भूतपूर्व एम्बेसडर भी रहे हैं, है ना। और तो इन्होंने लिखा, इसलिए मैंने और भी इसको सेलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा है लिखा इन्होंने, है ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा देखो हो नहीं पाएगा, है ना, पहले क्लियर है एकदम, और जितना हो पाएगा ट्राई करेंगे, बाकी मैं पूरा उसका समरी बता दूंगा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिम्स्टेक, है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं किसके, बिम्स्टेक के। द बिम्स्टेक क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, मेट वर्चुअली। तो सीधे सीधे यहाँ से देखो इतना मीनिंग निकालो, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिम्स्टेक मेट वर्चुअली ऑन अप्रैल 1। ऑन प्रपोजिशन क्या है कि जो दिन होता है, डेट होता है, उन सभी के पहले क्या आता है, ऑन आता है ना। लेकिन अप्रैल के जो मंथ होता है उसके इन आता है। लेकिन ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो ऑन आया है कि फर्स्ट के लिए आया है, ऑन 1 अप्रैल भी कर सकते थे, या फिर ऑन अप्रैल 1, है ना, इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे किसके, बिम्स्टेक के, वर्चुअली मिले हैं, है ना। वर्चुअली का मतलब कि वहाँ पर गए नहीं हैं, भौतिक रूप से नहीं, कि फिजिकल रूप से नहीं, सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग क्या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे फ़ोन वगैरह या बड़े बड़े होते हैं, है ना, उनसे वो ऑनलाइन मिले, बातचीत हुई है। कब, 1 अप्रैल को। दे मेड टाइम टू होल्ड देयर 17th मीटिंग इज़ गुड न्यूज़। कह रहे हैं कि दे मेड टाइम, मतलब उन्होंने समय निकाला, बनाया, है ना, टू होल्ड देयर मीटिंग, है ना, अपनी मीटिंग को बनाने के लिए, इज़ गुड न्यूज़। यहाँ से देखो ये दैट दे मेड गुड टाइम टू होल्ड देयर 17th मीटिंग, उसके बाद लिखा इज़। तो इतना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लॉज आ सकता है, नाउन क्लॉज है ये, है ना। इज़ गुड न्यूज़, और ये क्या है, एक अच्छी खबर है, ये कह रहे हैं। इसकी सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो इज़ है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बोला दे एडवांस्ड द एजेंडा, उन्होंने अपना एजेंडा क्या किया, आगे बढ़ाया, एडवांस्ड किया उसको, है ना। और एजेंडा जो है ये प्लूरल फॉर्म है किसका, एजेंडम का। जैसे मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, है ना। मेमोरेंडम का प्लूरल होता है मेमोरेंडा। तो इसी तरह से, है ना, कि जो एजेंडम का प्लूरल है एजेंडा। तो ये एग्ज़ाम्स वगैरह में खूब पूछता है, एरर वगैरह में। तो दे एडवांस देयर द एजेंडा, उन्होंने अपना एजेंडा क्या किया, उसको एडवांस किया। विच हैड बीन अरेस्टेड बाय द पैंडमिक। अरेस्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि रोक दिया गया था, है ना। किसके द्वारा रोका गया था, पैंडमिक के द्वारा। पैंडमिक का इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। सिंस द लास्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन अगस्त 2018, मतलब आखिरी जो मीटिंग हुई थी 2018 में, अगस्त में हुई थी, उसके बाद कोई हो ही नहीं पाई। देयर मेजर टास्क वॉज टू पेव द वे फॉर नेक्स्ट समिट। उनका जो 1 अप्रैल को जो रखा गया मीटिंग, उनका जो मेजर टास्क था, देयर मेजर टास्क वॉज, उनका मेजर टास्क क्या था, टू पेव का मतलब रास्ता बनाना, द वे फॉर द नेक्स्ट समिट, अगली समिट के लिए, है ना। द ग्रुपिंग्स 5th ग्रुप, मतलब कि एक होता है कि मिलना, ग्रुपिंग्स का मतलब एकदम लोग वहाँ पर जाकर मिलते हैं। ड्यू टू बी हेल्ड इन श्रीलंका इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में रखी जाएगी मीटिंग अगली। नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया वाइल मोस्ट मल्टीलैटरल, देखो ये रूट वर्ड है ना। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और लैटरल का मतलब होता है साइड। तो जब बहुत साइड का मतलब होता है पक्ष, तो बहुत सारे जो पक्ष होते हैं तो उसी को बहुपक्षी बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि वाइल मोस्ट, इसी तरह होता है बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षी, और मल्टीलैटरल का मतलब बहुपक्षी। तो ये कह रहे हैं कि वाइल मोस्ट मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स फ्रॉम G20, ये भी G20 का एक नेशन है ना, मीन्स देश, कई सारे ग्रुप हैं इसमें। G20 में आपके 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन है, जो 1999 में बनाया गया था। कह रहे कि G20 एशियान भी आपका क्या है, एशियान आपका क्या है कि मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ये एग्जाम में पूछा गया था, एशियान में कौन सा कंट्री नहीं, इंडिया एशियान में नहीं है। और कह रहे कि SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो एशियान है, एशियान का जो आपका ये है ना, ये इसका जो हेडक्वार्टर वो इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता के इंडोनेशिया में है। और ये 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था, है ना। और उसके बाद G20 मैंने बता ही दिया कि 20 कंट्रीज है, इसमें से 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, टोटल मिला के 20। तो ये कह रहे हैं कि, और शंघाई कॉरपोरेशन
ये भी इसमें इंडिया है। तो कह रहे कि इन सभी ने अपनी मीटिंग की, हेल्ड देयर डेलिब्रेशंस का मतलब वार्तालाप, जो डिटेल डिस्कशन होता है उसको उन्होंने रखा एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, मतलब अपने हाईएस्ट एकदम राजनीतिक स्तर पर। इन द मिडस्ट का मतलब कहता है बीच में, किसके बीच में, कोविड-19 पैंडमिक इन 2020, मतलब कोविड-19 की पैंडमिक थी उसके बीच में भी मीटिंग रखी गई, इसकी बात कर रहे हैं। कॉमा लगाया, बिम्स्टेक लीडर्स फेल्ड टू डू सो, और बिम्स्टेक लीडर्स ऐसा करने में असफल रहे, मतलब कि बिम्स्टेक के जो लीडर हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये लोग, ये जो लीडर्स थे इनके, ये अपने आप को मीटिंग करने में असफल रहे। इन कॉन्ट्रास्ट, और इनके अगेंस्ट में क्या था, मीटिंग ऑफ इवन सार्क, देखो सार्क भी आ गया है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो ये आपका सार्क है ना, ये भी मीन्स आपका सार्क कहाँ पर है, लीडर्स हेल्ड इन, अब सार्क ये काठमांडू वाला है जो आपका है ना, इसमें भी आपके कितने, आई थिंक सार्क में, हाँ 7 कंट्रीज से एक 8वां अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। लीडर्स हेल्ड इंडियाज़ इनिशिएटिव, ये रहो मतलब कि एट इनिशिएट, इंडिया की इनिशिएटिव पहल के ऊपर रखी गई थी मीटिंग। बिम्स्टेक कुड नॉट अरेंज इट्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग अंटिल अप्रैल 2021, मतलब कि 1 अप्रैल को रखा गया था, 1 अप्रैल के पहले बिम्स्टेक के जो लीडर्स थे कुड नॉट अरेंज, है ना, कि मीटिंग अरेंज नहीं कर सके, किसके पहले, अप्रैल 2021 के पहले। आगे बता रहे हैं, दिस इज़ ड्यू एज मच टू कॉन्टेक्चुअल फैक्टर एज द डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग टुडे, कह रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो संदर्भ वाला रूप देखेंगे, जो कारक है उनको देखेंगे कि जो डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है उसी के चलते ये सब हुआ है। पाकिस्तान है, इन सब चाइना वगैरह के इशू को लेकर के नहीं हो पाया। करे अनफोल्डिंग रिजुवनेशन, है ना, फोल्ड का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बांध देना, अनफोल्ड का मतलब खुला छोड़ देना, रिजुवनेशन का मतलब क्या होता है, रिजुवनेट मतलब कि एकदम नवयौवन ला देना, है ना, मतलब पुनः एकदम जीवित कर देना, एकदम जवानी भर देना। तो रिजुवनेशन मतलब किसी चीज़ का, जैसे गंगा रिजुवनेशन, तो गंगा जी को फिर से क्या जीवित कर देना, उनसे जो गंदगी थी उसकी साफ़ सफाई करना, तो वहाँ पर आया रिजुवनेशन का मतलब एकदम हरा भरा कर देना। करके इस्टेब्लिश्ड एज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 नेशंस, है ना, कि मतलब ये बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं कि जो 4 नेशंस ने इसको इस्टेब्लिश किया था, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना। दो द बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997 टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिम्स्टेक वॉज एक्सपैंडेड लेटर, बिम्स्टेक बाद में एक्सपैंड किया गया, इंक्लूड 3 मोर कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ को और इंक्लूड किया, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, इनको भी इसमें बिम्स्टेक में शामिल किया गया। इट मूव्ड एट लेजरली पेस, मतलब एकदम फ्री टाइम, मतलब कि ज़्यादा लोड नहीं लिया गया, धीरे धीरे सब चीज़ें चलती रहीं। लेजरली का वैसे लेज़र का मतलब तो फ्री टाइम होता है, लेजरली पेस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स, है ना, मतलब अपने स्टार्टिंग के 20 सालों की बात करें तो। विद ओनली 3 समिट्स हेल्ड, 3 ही समिट रखी गई, है ना, 3 ही मीटिंग वगैरह हुई। अ रिकॉर्ड ऑफ मॉडेस्ट अचीवमेंट्स, मतलब और रिकॉर्ड का सारा मॉडेस्ट रहा, ना तो ज़्यादा कम ना तो ज़्यादा, है ना। बट इट सडनली रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन, और इसको एक अचानक से ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्या, एज न्यू दिल्ली चूज़ का सेकेंड फॉर्म है चूज़, न्यू दिल्ली ने चुना टू ट्रीट करें इट एज अ मोर प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, कि मतलब कि इंडिया ने इसको ट्रीट किया किस तरह से एक रीजनल कोऑपरेशन का ग्रुप हो सकता है जिससे चीज़ें बहुत सारी सही हो सकती हैं, है ना। और फॉर रीजनल कोऑपरेशन ओवर फाल्टरिंग सार्क, है ना, ओवर किसके ऊपर, फाल्टरिंग का मतलब कमज़ोर होता हुआ सार्क जो है ना, कि वो एकदम जो आपका साउथ मीन्स आपका जो ये जो सार्क है ना, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो आपका है, सॉरी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जब कमज़ोर पड़ने लगा तब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, किसके ऊपर, बिम्स्टेक के ऊपर। आगे बता रहे हैं द बिम्स्टेक लीडर्स रिट्रीट का मतलब तो पीछे हटना, तो जो बिम्स्टेक के लीडर्स थे वो पीछे हट गए। फॉलोड बाय देयर आउटरीच समिट विद द ब्रिक्स, मतलब कि जब
ये आपके बिम्स्टेक के लीडर पीछे हुए, एक ही क्यों हुए, क्योंकि जो ब्रिक्स वगैरह के थे है ना, यहाँ पर आउटरीच समिट विद द ब्रिक्स, मतलब कि ब्रिक्स के साथ में जो मीटिंग वगैरह हुई, ब्रिक्स भी क्या है, ये भी 5 नेशंस का एक ग्रुप है। बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका ना। ये कंट्रीज़ मिले गोवा में अक्टूबर 2016 में। ड्रू कंसिडरेबल इंटरनेशनल लाइमलाइट का मतलब एकदम प्रकाश में आना, कि लोगों का इसकी तरफ ध्यान गया। ऑन द लो प्रोफाइल रीजनल ग्रुपिंग, जो लो रीजनल प्रोफाइल ग्रुपिंग था उसके ऊपर। दिस ऑल्सो ओपनड अप द पाथ फॉर इट्स रिजुविनेशन, और यही इसी ने क्या किया, रास्ता दिखाया आगे कि बिम्स्टेक को रिजुवनेट किया जाए, फिर से पुनः जीवित कर दिया जाए। द 4th लीडर समिट हेल्ड, जो लीडर्स थे उनकी जो 4थी मीटिंग रखी गई थी है ना, वो उसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इन काठमांडू 2018 में रखी गई अगस्त में है ना। और आगे बता रहे हैं डिवाइस्ड का मतलब बनाना होता है। डिवाइस्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। क्या बनाया गया बता रहे हैं, डिवाइस्ड, ठीक है, क्या एम्बिशियस प्लान, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी प्लान बनाए गए फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, एंड रिन्यूअल मतलब चीज़ें नई की जा सके, रिन्यू किया जा सके, नवीनीकरण किया जा सके। दैट वुड इनकम्पास का मतलब मापेंगे, एक तरह से पूरा कवर करेंगे। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो समझौते होंगे, सुरक्षा को लेकर जो समझौते होंगे उनके ऊपर काम करेंगे। इट टुक द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और इसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया टू क्राफ्ट का मतलब बनाना होता है, एक चार्टर टू प्रोवाइड बिम्स्टेक है ना। बिम्स्टेक को एक चार्टर मतलब एक तरह से प्लान बनाया उसको काम करने के लिए, विद मोर फॉर्मल एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, मतलब कि बहुत ही मतलब एक तरह से औपचारिक और मीन्स मूलभूत चीज़ों को करते हुए। आगे बात करें तो बता रहे हैं द शेयर्ड गोल, कह रहे हैं कि द शेयर्ड गोल नाउ इज़ टू हेड टूवर्ड्स है ना पीसफुल, कह रहे कि जो अब शेयर्ड गोल का मतलब सभी का यही गोल है बटा हुआ, कि नाउ इज़ टू हेड टूवर्ड्स, किसकी, टू और टूवर्ड्स में अंतर होता है। टू फाइनल डेस्टिनेशन को, टू का मतलब होता है कि आप जहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने बोला आई गो टू कोचिंग, तो मैं कोचिंग जाकर ही रुकूंगा। अगर मैंने ये बोला कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स कोचिंग, मैं कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कोचिंग में जाऊँ, कोचिंग के पहले इधर उधर कहीं टर्न कर सकता हूँ, ये सारी बातें हैं ना। तो कह रहे हैं रीजनल की अब पीसफुल प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल, पीसफुल शांतिपूर्ण, प्रॉस्पर समृद्धशाली, सस्टेनेबल का मतलब सतत बे ऑफ बंगाल रीजन बन जाए है ना, इनके ऊपर चर्चा की गई, मतलब लोग चाहते हैं। एट द सेकंड स्वेरिंग इन का मतलब जो सेकंड जो शपथ ग्रहण चल रही थी, मोदी गवर्नमेंट ले रही थी जो मई 2019 में, द लीडर्स ऑफ बिम्स्टेक नॉट सार्क है ना, कि बिम्स्टेक के लीडर्स को बुलाया गया, शार्क के लीडर्स को नहीं बुलाया गया, वर इन्वाइटेड एज ऑनर्ड गेस्ट के रूप में इनको इन्वाइट किया गया। और करे सून देर आफ्टर, और उसके जस्ट बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर, ऑब्जर्व्ड, उन्होंने माना दैट इंडिया ने देखा है क्या, अ मिक्स ऑफ एनर्जी माइंडसेट एंड पॉसिबिलिटी इन बिम्स्टेक, मतलब चीज़ें बिम्स्टेक में काफ़ी सही होने वाली हैं, इन सभी की सारी चीज़ें देखी गई। तो ये है ना, बोला गया। आगे इन्होंने बात की है, चर्चा किसको लेकर के मैं ऐसे बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा है ना। तो रिसेंट डिसीजंस लिए गए हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे इन चीज़ों को संभाला जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, और हर्डल्स कौन कौन सी आ रही हैं, मतलब कि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में, बंगाल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार में हो गया, बहुत ज़्यादा उसके इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा रहा है। और एक म्यांमार के एक स्कॉलर ने बोला कि चाइना को इसमें शामिल करो तो बिम्स्टेक में तो और चीज़ें सही हो जाएंगी। चाइना को शामिल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है अपना डोमिनेंस करता है। और साथ ही में बोला गया इसका नाम बदल दिया जाए, किसका, बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी कर दिया जाए। किसने बोला है, एस जयशंकर प्रसाद साहब ने बोला है। तो कहने का मतलब है ये बिम्स्टेक को एक नए तरीके से, नए सिरे से करना चाहते हैं, जिससे कि फ्री ट्रेड हो सके है ना, कि इसमें जो नेशंस आते हैं है ना, जो 7 नेशंस हैं वो अच्छे से काम कर सकें, ये जो क्षेत्र है ये वाला बे बंगाल वाला काफ़ी अच्छे से चल सके। तो ये इसके ऊपर आज की चर्चा थी है ना। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, एंड तब तक के लिए है ना ध्यान रखिए अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।